April 2025, after India declared that India will now hold the Indus Water Treaty in abeyance until Pakistan gives up its role in cross-border tourism support. सबसे important development अब ये हुआ है कि the Government of India and the Ministry of Environment has in principle given the clearance for the Sawalkot project, and it now seeks the environmental clearance to carry out this project. सवालकोट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ऑन रिवर चेनाब at the place called Ramban. This project is a very old project. It was first declared in 1984 में. Almost 40 years हो चुका है. Not much has moved. 2017 में भी ऐसे कुछ क्लियरेंस मिला था, but because of lack of environmental clearances and other aspects of related to geopolitics and the regional security issues में हमने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया नहीं. But now the expert appraisal committee EAC has in principle said okay, it has now forwarded it for environmental clearance. इस सावलकोट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बिकॉज द साइज एंड द स्केल दैट वी आर थिंकिंग ऑफ इज गोइंग टू बी मैसिव कंपेयर टू ऑल अदर प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया हैज मेड ऑन द वेस्टर्न रिवर्स. अगर आपको पता है जो वेस्टर्न पाकिस्तान रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम, इंडस पे, दीज रिवर्स आर सपोज टू बी एंटायरली पाकिस्तान रिवर्स. और इन पे जो डैम, दो बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, वन इज तरबेला डैम और एक मंगला डैम. Tarbela Dam is on the main Indus River and the Mangla Dam is on Chenab in the POK region. Mangla Dam is approximate in terms of capacity power generation का 1.3 gigawatts of power है. और इसके comparison में अगर आप सवालकोट प्रोजेक्ट देखेंगे, it is 1865 megawatt, यानी कि almost 1.9 gigawatts of power. It is much bigger than the Mangla project. और अगर कंपेयर करते हैं ऑल अदर प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब सिस्टम, वी हैव दुलहस्ती प्रोजेक्ट, वी हैव द सलाल प्रोजेक्ट, वी हैव द बगलीहार प्रोजेक्ट. दीज प्रोजेक्ट्स आर स्मॉलर. द दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ रीजन में है, इट इज जस्ट अबाउट 390 मेगावाट्स. द बगलीहार प्रोजेक्ट जो रंबन डोडा रीजन में है, इट इज अबाउट 890 मेगावाट्स. एंड द सलाल प्रोजेक्ट जो रियासी में है, इट इज अबाउट 690 मेगावाट. इसके कंपैरिजन में जो सावलकोट प्रोजेक्ट है, इट इज 1865 मेगावाट्स, यानी कि 1.8 या 1.9 गीगावाट्स का पावर है. सो इट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट. अब क्वेश्चन ये बढ़ता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी हमने कंप्लीटली एब्रोगेट नहीं किया है, if you have not walked out of it or if you have not terminated it, then how can India make this kind of dam on the Pakistan river? अब हम ये भूल जाते हैं कि ओके 80% ऑफ इंडस वाटर हम पाकिस्तान को दे देंगे, बट for the development of Jammu Kashmir and the development of the Ladakh region, there is certain clause that India is allowed to use certain amount of water of the western Indus rivers also. ऐसा नहीं है कि we are supposed to give all the water to Pakistan. जो ट्रीटी है उस ट्रीटी में अलाउ किया गया है that India can irrigate 13.4 lakh acres in Jammu Kashmir, Ladakh, और हमने एक्चुअली इरिगेशन पोटेंशियल सिर्फ 6.42 लाख एकर्स का इरिगेशन डेवलप किया है. आई एम रेफरिंग टू एन आर्टिकल विच पब्लिश इन इकोनॉमिक टाइम्स ET ऑनलाइन. इसमें सारा डेटा दिया हुआ है. एंड एक और है, व्हाइल इंडिया कैन ट्रांसफर ऑल द वाटर्स टू पाकिस्तान, 80% ऑफ वाटर्स, बट ये भी क्लॉज है कि इंडिया कैन स्टोर अबाउट 3.6 मिलियन एकड़ फीट, 3.6 MAF वाटर इंडिया स्टोर कर सकता है फॉर इट्स ओन लोकल नीड्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. क्लॉज कहता है द वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया हैज रिस्ट्रिक्टिव यूज राइट्स एंड राइट्स विच आर नॉन कंजम्पटिव, बट इट हैज बीन अलाउड that India can use approximately 13.4 lakh acres for irrigation from the western Pakistan rivers also. और इस 13.4 lakh acres का इंडिया हैज यूज जस्ट अबाउट 6.4 lakh acres का इरिगेशन पोटेंशियल, यानी कि 7 lakh acres का इरिगेशन पोटेंशियल इंडिया और भी यूज कर सकता है. Whatever India is doing as a part of its storage capacity augmentation or as a part of its irrigation expansion augmentation, they are well within the Indus Water Treaty laws. And reality में we are not storing any water almost. और वो negligible amount of water storage हम कर रहे हैं on the Pakistan Western rivers. Because all the projects we have in India are run off the water project. They are
those systems which will not store water, they'll allow the water to flow into Pakistan. तो ये जो सवालकोट project है, this project can store water. हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है. It can store about 530 million cubic meters of water that translates to 0.43 million acre feet. 0.43 MAF. This is well within the limits of what is India permitted to store in terms of the Indus water treaty. Thus, India बहुत ही smartly अब it is trying to remain within the Indus water treaty, at same time trying to exhaust all the possible जो भी permissible limits हैं वो हम exhaust करना चाह रहे हैं. तो सवालकोट प्रोजेक्ट उस कंडीशन में बहुत अहम प्रोजेक्ट है बिकॉज इट काइंड ऑफ चेंजेस द डायनेमिक्स ऑफ वाटर जियोपॉलिटिक्स. इट चेंजेस द हाइड्रोलॉजी जियोपॉलिटिक्स ऑफ द इंडस बेसिन एंड द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी. आप ऐसे वीडियो देखते रहें. एक और आई रिकॉर्ड एंड टेल यू why the Indus water treaty is now an obsolete treaty. It is no longer relevant treaty given that the climate change issues, the demographic issues, and the changing geopolitics of India, Pakistan, South Asia is no longer allowing it to pursue the Indus water treaty the way it was conceived to. Keep watching me for Geography Stories. Shabbir at Educate. Geography Optional Foundation course by Shabir Sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.